नमस्कार। मैं गिरीश मट्रेनवर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, कर्नाटका स्टेट पुलिस। ये जो केसेस में धर्मस्थला के आसपास उससे रिलेटेड जितने भी हादसे हुए हैं, गैंग रेप, मर्डर हुए हैं, उसके जो भी लीगल फाइट है उसमें मैं एक एक्टिविस्ट बन के काम कर रहा हूँ। इस समय ये मास बरियल का मुद्दा जो स्कैंडल है, हादसा है, हम इसको हत्याकांड कहना चाहते हैं। कल ही एक डेड बॉडी बरामद हुई है, लेकिन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है उसके मुताबिक बहुत सारे हर दिन ऐसे स्केलेटल रिमेन्स मिल रहे हैं। तो पूछते हैं ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो जस्टिस फॉर सौजन्या मूवमेंट है, इट इज एन एंटी रेप मूवमेंट। ये जो क्षेत्र है, श्री क्षेत्र धर्मस्थला, यह एक बहुत ही भगवान का मंदिर जिसको करोड़ों लोग मानते हैं। कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण भारत के केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं इधर। लेकिन उसके साथ साथ जो एक फैमिली परिवार इस मंदिर का अथॉरिटी है, उसको कंट्रोल करता है, वो ट्रस्ट, फैमिली का ट्रस्ट है, उसके जरिए बहुत सारे कई सालों से, मतलब 40 से 50 सालों से जो अत्याचार, खून और कब्जा, सरकारी जमीन का कब्जा, आसपास रहने वाले गरीबों का जो ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, उनका जमीन का कब्जा कई सालों से होते आ रहे हैं। लेकिन जब सौजन्या का जो गैंग रेप एंड मर्डर हुआ इन द ईयर 2012 अक्टूबर 9 में, उसके बाद जब महेश शेट्टी तिमरोडी जी ने आवाज उठाना शुरू किया तो बहुत लोगों का इससे भी पहले जो भी खून खराबा होते आ रहे हैं, तो उसका ज्यादा जो एनलाइटनमेंट, लोगों को जागृति देना काम शुरू हो गया। इधर सोचने की बात यह है, सौजन्या का जो जस्टिस फॉर सौजन्या मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि उसके रेप एंड मर्डर, उससे भी पहले डबल मर्डर हुआ। डबल मर्डर यानी कि जो हाथी का माउथ रहते हैं, हम साउथ इंडिया में उसको माउथ कहते हैं, उनके जो घर में ही, वो भी धर्मस्थल के अंदर ही, मंदिर के सामने ही उनका घर है। उन दोनों भाई बहन को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया। उसका आरोपी लापता, रिपोर्ट ऐसा पुलिस ने दिया, सी रिपोर्ट। उससे पहले पद्मलता एक बच्ची थी, वो भी स्टूडेंट थी, इन्हीं के, ये जो टेम्पल का अथॉरिटी है, इन्हीं के बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहीं पे पढ़ती थी। तो उसका भी अगवा हुआ, किडनैप किया गया। तो आफ्टर 53 डेज उसका लाश मिला, पूरा खराब होके उसको मिला। उसके ऊपर भी गैंग रेप हुआ था, लेकिन अक्यूज्ड नॉट फाउंड, सी रिपोर्ट दिया गया पुलिस के जरिए। उससे पहले वेदवली, टीचर वेदवली, वो टीचर थी, बहुत ही होनहार टीचर थी, उसके ऊपर भी गैंग रेप, और उसको पूरी गैंग रेप करके जिंदा जलाया गया। उसका भी आरोपी कौन है, लापता है। नो अक्यूज्ड फाउंड, दैट इज सी रिपोर्ट। जो सीरियल जो किलिंग होते आ रहे हैं, एब्सोल्युटली वेरी हॉरिबल ऑफेंसेस हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी आरोपी, गुनहगार पुलिस को नहीं मिलता है। इससे बहुत ही साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई जो फोर्सेस है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। पुलिस को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खाली पुलिस को नहीं, जुडिशरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ में पुलिस को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि इतना खून खराबा हुआ है, तो कोई भी तो कोई आरोपी तो होना चाहिए। ये जस्टिस फॉर सौजन्या, जो सौजन्या के रेप एंड मर्डर का एक इनोसेंट आदमी को रखा गया था, अक्यूज्ड बना गया था, वो भी बाइज्जत बरी की गया। उसका हाईकोर्ट में जजमेंट दिया कि इस आदमी से और गुना से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि किसने किया।
ये सौजन्य का हादसा खून इतने बर्बरता से की गई, जिस तरह दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था उससे भी बदतर था, उससे भी बदतर था। उसके जो प्राइवेट पार्ट में 6 इंच तक मट्टी डाल दिया गया था कि वो स्पर्मेटोजोआ एविडेंस पूरा तरफ से वो खराब हो जाए। तो सब लोगों को लग रहा है कि, तो पता है लोकल जहां पे जो लोग हैं सब लोगों को पता है कि यहाँ पे यही लोग कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई आवाज उठाता है तो ये लोग कहते हैं, मंदिर के जो अथॉरिटी है वो एक प्रोपेगेंडा बना देते हैं कि देखो ये लोग हिंदू मंदिर के विरोधी हैं। वेदवल्ली के संदर्भ में जो हादसा हुआ था तभी प्रोटेस्ट हुए थे, तो इन लोगों ने बताया नहीं ये लोग मंदिर के विरोधी है, ये लोग कम्युनिस्ट है, तो ये मंदिर का नाम खराब करना चाहते हैं। डबल मर्डर केस में जब लोग प्रश्न पूछना शुरू किया तो ये लोग बताते अरे ये लोग मंदिर के विरोधी है, मंदिर का नाम खराब करना चाहते हैं। पद्मलता केस में भी इन्होंने वही उत्तर दिया, देखो ये लोग मंदिर के विरोधी है, ये कम्युनिस्ट लोग है, इसीलिए मंदिर का नाम खराब करना चाहते हैं। असल में कोई भी मंदिर के विरोधी नहीं है। एक चीज मैं सबके नजर में लाना चाहता हूं, जिनको भी ये लीगल प्रक्रिया मालूम रहता है, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूं और उनके नजर में भी लाना चाहता हूं कि देख, ये डबल मर्डर केस में कंप्लेंट किसको देना चाहिए? जिसके घर में हादसा हुआ है उनको कंप्लेंट देना चाहिए, वो कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस स्टेशन जाके। लेकिन जो नारायण उसका खून हुआ, उसका बीवी और बच्चे जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन वो पुलिस स्टेशन का एसएचओ कहता है तुम क्यों कंप्लेंट देते हो, उसको भगा देता है, डरा के भगा देता है। लेकिन उसका कंप्लेनेंट यानी कि जो दर्ज करता है वो सस्पेक्टेड है, जिसने खून किया है, सस्पिशन है, उससे कंप्लेंट लेते हैं। मतलब वेरी सिंपल, अगर मेरा घर चोरी हो गया तो मेरे से कंप्लेंट लेना चाहिए पुलिस वालों को, ना कि चोर से। अगर चोर से ये कंप्लेंट लेते हैं, चोर का ही कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? यहां भी ऐसा ही हो रहा है। सौजन्या, बेटी सौजन्या का जो रेप एंड मर्डर हुआ, उसके 7 विटनेस को इन लोगों ने मार दिया। 7 विटनेस लोगों को इन लोगों ने मार दिया, उसमें से 3 लोग चार्जशीटेड विटनेस थे। और पूछ सकते हैं कि इतने सालों तक क्यों ये उभर कर क्यों नहीं आया, समाज के नजर में क्यों नहीं आया? मेरे सामने आप देख सकते हो, ये जो पूरा पैकेट है, ये डिफेमेशन केस का सिर्फ महेश जी को ये मिला है। सिर्फ एक बार इतना नोटिस आता है, उनके ऊपर करीब 20 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला है। मेरे ऊपर भी कम से कम 20 करोड़ तक का डिफेमेशन केस डाला है। ऐसे 350 लोगों के ऊपर इन्होंने, उसमें टीवी चैनल्स है, माध्यम है, यूट्यूबर है, सभी लोग हैं, 350 लोगों के ऊपर उन्होंने इंजंक्शन ऑर्डर लाए थे। पहले तो ये मार के फेंकते थे, कोई भी प्रश्न पूछता था उनको मार के फेंकते थे, लेकिन अभी डिफेमेशन करते हैं और लोकल टीवी चैनल सब बिक चुके हैं। वेब थैंक्स, हाल ही में कुछ 3-4 टीवी चैनल्स आगे आके सच का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 13 साल से लोकल टीवी चैनल्स कोई भी आगे नहीं आया। थैंक्स टू द यूट्यूबर्स, लोकल कर्नाटक के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जरिए पिछले 13 साल से जस्टिस फॉर सौजन्या आगे आ रहा है। जो भी आवाज उठाता है, या तो उनको खरीद दिया जाएगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। और ये मास बरियल का है, ये उसी का पिछले 4 to 5 डिकेड्स का अनरिपोर्टेड केसेस है। ये जो मैंने बताया वो रिपोर्टेड है, जब लोग आवाज उठाते हैं तो तभी रिपोर्ट होंगे। लेकिन वो जो मास बरियल है पिछले फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 डिकेड्स, उनका ऐसा ही, जो भी लड़कियों को इस्तेमाल करके, अत्याचार करके, खून करके फेंक देना, उसका ऐसे कि एक रेगुलर हैबिट बन चुका है उस फैमिली का, उस अथॉरिटी का। उसी का रिजल्ट है ये जो मास बरियल वो निकल रहा है। हमें पूरा यकीन है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छे और होनहार आईपीएस ऑफिसर श्री मोहंती जी को, प्रणब कुमार मोहंती जी को चीफ बना दिया है। हमको पूरा विश्वास है कि सच बाहर निकलेगा, क्योंकि
जहां तक अंदाज है करीब करीब 500 से भी ज्यादा 1000 तक लाशें बरामद हो सकती है। लाशें मतलब स्केलेटल रिमेन, लाश के इसमें नहीं रहते, स्केलेटल रिमेन बरामद हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा सब लोगों को है। सब हम पूरा आशा करते हैं कि इस देश का सभी माध्यम सच प्रसार करे। उनकी जो ऐसे इंजेक्शन, हम इसको क्या करते हैं, मोबाइल स्टैंड बना के इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई जो भी जो गरीब लोग उसको मिलता है वो पकौड़ा बेचने के लिए इनको यूज करता है। 10-10 करोड़ का डिफेमेशन केस ऐसे आके आवाज बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच बाहर आना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जस्टिस फॉर सौजन्या।